तो बांधा ओरथ या को होई, नाम न्यारो भेद न्यारो सतगुरु न्यारा होई। बांधा ओरथ या को होई, नाम न्यारो भेद न्यारो सतगुरु न्यारा होई। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि बांधा, इसका अर्थ यह है कि न्यारा नाम है, न्यारा भेद है। जैसे माया के बीज का नाम न्यारा, केवल का बीज का नाम न्यारा है, और दोनों का भेद न्यारा है। और सतगुरु भी न्यारा है परम पद का। पूरब घाट चढ़े सो अंछर, बिंद माया सो आवे। ओम सोम जाप यजपो, सुन नाद लगे जावे। पूरब घाट चढ़े सो अंछर, तो पूरब घाट से चढ़ता है तो अंछर है। जिस प्रकार से बिंद जो है माय से आता है, बिंद जो है पुरुष के माय में है, ऐसे ही अंछर पूरब घाट वहीं तक पहुंचता है जहां तक से बिंद आता है। ओम सोम जाप जपो, इस पूरब घाट की भक्ति में ओम के द्वारा भक्ति, सोम के द्वारा भक्ति जाप करता है। अजप्पा कोई करता, अजप्पे में पहुंच जाता है, अजप्पा करता है। सुन नाद लगबो जावे, तो महाराज समझाते हैं अजप्पा होने के बाद उसकी पहुंच कहां तक हो जाती है। सुन नाद लगबो जावे, जहां तक नाद की सुनाई देती है वहां तक की पहुंच इसकी हो जाती है। अब पूरब घाट की बताते हैं महाराज। पेछम घाट हो या नाम चढ़े रे, नाद माया सुमावे। नादिया नाहद लांग सत्यागे, आनंद लोक में जावे। और जब पिछम घाट होकर जो चढ़ता है, जिसको पिछम का भेद मिलता है, वो नाव जब उलट होकर माया में चढ़ता है ऊंचा, नाद माय सुआवे, तो वो नाद और अनाहद को लांग करके वो सतपद को आगे, सत शब्द जो है उसके घट में जो प्रकट होता है, तो उसको सीधा आनंद लोक में ले जाता है। बीच में कहीं नहीं ठहरता, उसका कोई धनी नहीं होता। पूरब दिशा चढ़े सो भाई, देही हल न कोई। पवन संग भ्रकुटी लग जावे, अंश बिंद को जोई। जो पूर्व दिशा से चढ़ते हैं महाराज समझाते हैं, देही हरे न कोई, देही को उसमें कोई ज्यादा कष्ट नहीं होता है। पवन संग भ्रगुटी जावे, पवन के संग कांसा को खींच के पवन को चढ़ाते हैं पूर्व दिशा में, तो वो भ्रगुटी तक पहुंच जाता है। पवन वहां तक पहुंच जाता है जहां तक बिंद का अंश है, वहीं तक पहुंच हो जाती है। अब पिछम घाट की बताते हैं महाराज। पेछम घाट नाव शौचाले, सोद झाड़ पिछाड़े। बिंद नाद को करे बिछोड़ो, मायायंश सब ताड़े। अब ऊपर के साथ में तो महाराज ने पूर्व दिशा की बात बताई कि पूर्व दिशा से जो पवन को खींचता है वो भ्रगुटी तक पहुंचता है, जहां तक बिंदु का अंश है वहां तक पहुंच होती है। अब पिछम के घाट की बताते हैं कि पिछम घाट नाव शौचाले, सो देह झाड़ पिछाड़े। पूरब मार्गी के लिए तन के माय की खबर नहीं मिलती है, ये तन की माय की सोचना होती। पिछम घाट का जो शब्द मिले उसके द्वारा, पिछम नाव से सो देह झाड़ पिछाड़े, देह में ही झाड़ पिछाड़ माना सब घट में ही, 3 लोग 9 खंड सब घट में ही हैं। जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है ब्रह्मांड में, वो सभी तीनों लोग पिंड में हैं।
और बिंद नाद का बिछोड़ो करके माया हंस को सब ताड़ के वो आनंद पद में चला जाता है हंस। तो पड़त बिछो हो कल्प धूजे, माया का गुण होई, अनंत जोग लग हंस मोह संग रमियो, आज छाण अव जाई। पड़त बिछो हो कल्प धूजे, माया का गुण हुई। महाराज समझाते हैं जब पछम का मार्ग मिल जाता है तो पड़त बिछो हो कल्प धूजे, माया का गुण हुई। जहां तक कल्पे और धूजे, और जब तक सुनने में आए, जब तक ध्यान में कुछ दरस में आए, तब तक ये माया का गुण है। और पड़त बिछो हो कल्पे धूजे, तीन लोक के जो मालिक हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक आनंद पद परम को मोक्ष जाने के लिए रास्ता यहीं से है, इन्हीं सब लोकों से होते हुए आगे हंस बढ़ता है। तो अनंत जुगलग हंस मोह संग रमियो। अब ये धूज इस बात को रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कि अनंत युग से ये मेरे संग रमण किया, मेरे अधिकार में रहा हंस, और आज छाण अब जाई। आज अब ये तीनों लोगों को छाड़ के चौथे लोक में आनंद पद का वासी होने जा रहा है। तो इसीलिए वो कलप रहे हैं और धूज रहे हैं, क्योंकि उनका वहां तक माया का गुण है वो उन पे बरत रहा है। पूरब दिशा चढ़े जब माया, कहो काय कुंवर होवे, नाद बिंद सूरय समोला, विषणन का दे न होवे। अब पूर्व दिशा से जो चढ़ता है, जो भक्त पूर्व दिशा का भेद मिला और पूर्व दिशा से चढ़ता है, तो वो क्यों रोएगा? संसार में जो सुख है वो सब उसके लिए हाजिर है, क्योंकि यहाँ कि जब करके तब करके स्वर्ग लोक में पहुंच गए तो यहाँ का सुख होगा, आप स्वर्ग लोक में सुख भोग रहे हैं। स्वर्ग लोक में जितना यहाँ करके गए, भोगने के बाद वैकुंठ का सुख भोग रहे हैं, फिर संसार में आना पड़ेगा 84 में। तो रोएगा क्यों, कल्पेगा क्यों, भूजेगा क्यों? नाद बिंद सो रहे समोला, नाद बिंद सब समाहित रहता है, विषुड़न कभी होता नहीं है, 84 छूटती नहीं है। जब तब करनी करके स्वर्ग लोक का सुख, वैकुंठ का सुख मिल जाता है, फिर 84 में संसार में आना पड़ता है। देह बैराट माया को माही, जाप जपे सो भाई, जागे नाउ नाद सो घट में, ब्रह्म कहे सो भमाई। अब महाराज समझाते हैं आगे, देह बैराट माय को माही। देह ये बैराट है, तीन लोग सात देव नवखंड इसी काया के माय में है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसी काया में है। जाप जपे सो भाई, जो जिसका जाप करता है वो उसी पद में मिल जाता है। हंस के अपने जहां चाहे वहां पहुंच हो सकती है, चाहे तो स्वर्ग लोक में जाए, चाहे तो वैकुंठ में जाए, चाहे तो विष्णु के लोक में जाए, चाहे तो शंकर जी के लोक में जाए, चाहे ब्रह्म लोक में जाए। ये पूर्व मार्ग की भक्ति का पराक्रम है, पूरा भक्ति का गुण है। और पिछम का भेद जिसे मिलता है वो आनंद पद में पहुंचता है, वो फिर संसार में नहीं आता दोबारा। जागे नाम नाद सो घट में, वो नाम जो है वो नाद रूप घट में जागृत होता है। ब्रह्म कहे सो माई, ब्रह्म बैराट माया सुमावे, नाद तत घट माही, ओ सुण नाद बिछोड़े बिंदकू, और वो पायस नाही। ब्रह्म बैराट है, अथाह है, ये माया में सब जोने में आता है। जब सत शब्द प्रकट होता है, कुदरत कला घट में जागृत होती है। नाद तत्व घट माही, नाद तत्व का भेद जो सब घट के माय में आता है जोने में। ओ नाद, ओ सुन नाद बिछोड़े बिंदु,
तो नाद और बिंद का महाराज समझाते बिंद का विछड़न हो जाता है, और उपाय नहीं कोई, और कोई संसार में उपाय है नहीं। क्या है उपाय? मुख रटना बिन नाम वार लो, इण घट आवे नाही, आत्म ब्रह्म नाम सो जागे, मुद्रा साजन माही। मुख द्वार से रटन के बिना, कोई चाहे रटन के बिना राम नाम की रटन को छोड़ के और हमारा कार्य जो है तो नहीं, वो सत्सबद इण घट में इण घट आवे नाही, वो घट में प्रकट नहीं होगा। रटन करने से ही वो निज नाम घट में आएगा, प्रकट होगा। आत्म ब्रह्म नाम सो जागे, आत्म ब्रह्म जो है वो नाम से ही जगेगा, मुख रटना से ही जगेगा। मुद्रा साजन माही, मुद्रा और साजन सब माह में ही बनती चले जाएंगे जहां तक जिसकी पहुंच होगी साधक की। तो कै सुख राम सुनो सब ज्ञानी, ओ नहीं अंचर कै कोई, सो बाहर सो घट में आवे, और घट में होई। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते संसार के सब ज्ञानी सुनो कि जो निहंचर है, जिसको निहंचर कहते हैं, जिसको सत शब्द कहते हैं, जिसको कुदरत कला कहते हैं, वो सतगुरु महर से बाहर से आता है, घट में प्रकट होता है। जैसे स्त्री पुरुष के मिलन से तीसरी वस्तु प्रकट होती है सृष्टि सृजन की, ऐसे ही राम राम की मुख द्वार रटन करने से वो घट में प्रकट होता है, नाम की रटन करने से निज नाम घट में प्रकट होता है, और शब्द जो है वो घट में है 52 अक्षरों में। तो इस प्रकार महाराज समझाते जब निरंतर प्रकट हो जाता है तो निरंतर का पराक्रम है, फिर वो संसार में सब संसार से न्यारा करके अनंत पद में मेल देता है, और फिर संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता है। हंस बोलो राम जी राम महाराज।